हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले टॉपिक के कंटिन्यूशन के अंदर एक्सरसाइज 25 को डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो टॉपिक है उसको होपफुली अच्छी तरह समझ लिया होगा। थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा था अपने टॉपिक के अंदर वो ये सीखा इस चैप्टर के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, चैप्टर 25 में, कि अगर दो एंगल्स का सम a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है तो हम इन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो कंसेप्ट है वो ये निकल के आता है कि अगर हम साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू को निकालेंगे तो वो कॉस ऑफ एंगल बी के बराबर होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू को इस कंडीशन में से फाइंड आउट करें तो वो 90 माइनस ए बन जाएगी। तो यही रिजल्ट जो हमारे सामने लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए। मतलब जो बी एंगल की वैल्यू है उस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दें तो ये 90 माइनस ए बन जाएगा। तो इसका मतलब साइन ए कॉस 90 माइनस ए के इक्वल होता है। ये बात हमने समझ ली है। इसी तरीके से अगर हम इसको कॉस ऑफ एंगल बी बोल रहे हैं या कॉस ऑफ एंगल ए बोल रहे हैं तो इसको साइन ऑफ 90 माइनस ए में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो साइन ए की वैल्यू कॉस 90 माइनस ए के बराबर है और कॉस ए की वैल्यू साइन 90 माइनस ए के बराबर है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है वो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में अप्लाई हो जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो साइन का कन्वर्जन है, जो साइन फंक्शन है उसका कन्वर्जन जो है वो कोसाइन के टर्म्स में होगा। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा और कोसाइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, नाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट में। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा पार्ट था वो था टेंजेंट। जो टेन थीटा वाला फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन जो है वो कन्वर्ट होता है कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट में। और सिमिलरली कोटेंजेंट किस में कन्वर्ट होता है, टेंजेंट में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से एरो बना दिए ये। और थर्ड पार्ट जो था वो है सीकेंट। सीकेंट मतलब सेक थीटा जो है उसका कन्वर्जन होता है कोसेक थीटा में, कोसेक कोसीकेंट में। और कोसीकेंट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सीकेंट में। किस केस में, किस कंडीशन में? तो ये जितने भी आप देख रहे हो, साइन का कन्वर्जन कोसाइन में होना है, टेंजेंट का कोटेंजेंट में होना है, सीकेंट का कोसीकेंट में होता है। फिर रिवर्स ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन उसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, कोटेंजेंट को टेन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, कोसीकेंट को सीकेंट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। किस कंडीशन में? ये तीनों जो हम यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट इस कंडीशन में अप्लाई होने वाले हैं। मतलब अगर दो एंगल हमारे पास जिनका सम 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब हम अपनी एक्सरसाइज 25 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चन है एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इसको सारे बच्चे ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स को कर लिया है। तो एग्जाम्पल जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्पल में अगर हमने डिस्कस नहीं किए तो वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इवेल्युएट, मतलब वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फोर्थ पार्ट लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन है cos 55 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 35 डिग्री प्लस cot 35 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 55 डिग्री। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है, इसमें दो टर्म है क्वेश्चन में, तो इन दोनों टर्म्स के एंगल पे ध्यान देना है हमेशा। इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर एंगल पे ध्यान दो। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 55 डिग्री लिखा हुआ है। अब 55 के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 35 डिग्री लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए 55 और 35 का सम कितना होता है, 90 होता है। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है उसके अंदर 35 डिग्री लिखा हुआ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 55 डिग्री लिखा हुआ है। तो इनका सम भी क्या होता है, 90 होता है। तो हमारे क्वेश्चन का हिंट हमें यहीं से मिल जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो पहली टर्म का न्यूमरेटर है cos 55 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं cos, ऐसे रहने देंगे, 55 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस 35। मतलब हमें क्या करना है, एंगल्स को सेम करना है, तभी तो वो सॉल्व हो पाएंगे। तो 55 डिग्री को हमने लिख दिया 90 माइनस 35। क्यों लिखा? क्योंकि 55 और 35 का सम कितना है, 90 है। वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और साइन 35 को डिनोमिनेटर में एज इट इज छोड़ दिया। जो सेकंड टर्म है उसके न्यूमरेटर में कॉट के अंदर देखो आपको नजर आ रहा है 35 डिग्री है। तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 55। डिनोमिनेटर वाला जो एंगल है उसके उसमें कन्वर्ट करना है उसको, डिवाइडेड बाई tan 55 डिग्री। अब हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जो cot 90 माइनस 35 है, cot 90 माइनस थीटा जो है, इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। cos 90 माइनस ए को साइन ही लिख सकते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे, ए 35 है। तो cos 90 माइनस 35 साइन 35 बन गया और डिनोमिनेटर में साइन 35 पहले से ही था।
इसी तरीके से जो सेकंड टर्म का न्यूमरेटर है उसमें लिखा था cot 90 माइनस 55। अब cot का कन्वर्जन किस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, tan में होता है, तो cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा और cot 90 माइनस 55 को लिख सकते हैं tan 55। डिनोमिनेटर में tan 55 पहले से ही था, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कैंसिल आउट हो गई टर्म। ये हमारा इवेल्युएशन होता है, सॉल्व करने का तरीका है। तो यहाँ पर दोनों हमारी टर्म्स हैं वो कैंसिल होके हमें जो रिजल्ट दे रही है आप देख पा रहे होंगे, पहली टर्म का भी रिजल्ट 1 आ गया, दूसरी टर्म का भी रिजल्ट 1 आ गया और 1 + 1 फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को समझा है। ऐसे ही हमारे जो बाकी के पार्ट हैं उनको करेंगे। अब हम यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट दोनों एक जैसे हैं, आप देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज में फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट एक जैसे हैं, सिमिलर है। तो सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री। तो हमें ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान देना है एंगल पर। तो आप देखिए पहला एंगल है 18 डिग्री और दूसरा एंगल है 72 डिग्री, जिनका कि सम 90 होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इनमें से हम किसी एक टर्म को सॉल्व करेंगे, दोनों में से दोनों को सॉल्व नहीं करते, एंगल्स को सेम करना है तब सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री, इसके अंदर जो पहला एंगल है 18 डिग्री, इसको हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। आपको पता है अच्छी तरह से कि 18 और 72 हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और हमें एंगल्स को सेम करना है। तो 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72। सेक स्क्वायर एज इट इज आ गया, कोसेक स्क्वायर 72 को हमने टच नहीं किया है, वो सेकंड टर्म ऐसी रहेगी। अब हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा है ये, तो सेक 90 माइनस ए बोल सकते हैं इसको। तो सेक जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक में कन्वर्ट होता है। स्क्वायर एज इट इज लगा रहेगा, 90 माइनस 72, 72 मतलब थीटा आएगा, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस 72 कोसेक स्क्वायर 72 बन जाएगा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा और नेक्स्ट टर्म हमारी जो कोसेक स्क्वायर 72 एज इट इज आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम हो गई सिंप्लीफाई करने के बाद। दोनों एंगलों को सॉल्व नहीं करना है, एक एंगल सॉल्व होगा तब वो दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाती हैं और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आप देख पा रहे होंगे 0 आता है आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के इस तरीके से आप सारे पार्ट जो है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है। इसका मैंने सिक्स्थ पार्ट कंसीडर किया है। जो सिक्स पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे पार्ट्स आपने अपने एग्जाम्पल्स में किए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है साइन 77 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 13 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 77 डिग्री अपॉन साइन 13 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें 3 टर्म हमें नजर आ रही हैं। तो आप देखिए जो लास्ट टर्म है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पहले से ही पता है। कॉस स्क्वायर 45 का मतलब है कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हमें टेबल से मिल जाएगी। अब जो बाकी वैल्यूज हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो सारे बच्चे ऑब्जर्व करो, जो पहली टर्म है उसके अंदर एंगल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं? 77 एंड 13, और सेकंड टर्म में भी 77 और 13 डिग्री के एंगल यूज हो रहे हैं। इन दोनों को सम करके आपको चेक कर लेना। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 77 और 13 डिग्री जो है इनका सम कितना होता है? 90 होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें इन एंगल्स को सेम करना है, मतलब एक एंगल को फिक्स रख के दूसरे एंगल को उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि साइन 77 डिग्री को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 13, मतलब 77 को कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 13 में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ही प्रॉपर्टी है। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा cos 13 और बाहर होल स्क्वायर लगाए हुआ है। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है उसमें भी cos 77 डिग्री था, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 13, मतलब 77 को ब्रेक कर दिया 90 माइनस 13 के अंदर और डिनोमिनेटर में साइन 13 एज इट इज रखेंगे और स्क्वायर लगा रहेगा, माइनस 2 cos स्क्वायर 45 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए क्या होता है? cos ए होता है, तो ये cos 13 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में cos 13 एज इट इज है। उसके बाद देखो cos 90 माइनस 13 था सेकंड टर्म के न्यूमरेटर में, cos 90 माइनस 13 साइन 13 बन जाएगा। cos 90 माइनस ए साइन ए होता है। डिनोमिनेटर में साइन 13 एज इट इज है, ऊपर देखो दोनों के स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस ट्वाइस cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब cos स्क्वायर 45 का मतलब है cos 45 का होल स्क्वायर, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे बच्चे cos 13 से cos 13 कैंसिल हो गया, sin 13 से sin 13 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? तो हमारे पास पहली टर्म बची 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म बची अगेन 1 का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो टर्म बच रही है वो बन रही है 1 + 1 - 1। तो यहाँ से हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला वो 1 से 1 कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर हमें 1 मिला। तो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से सॉल्व करना है और एक कंसेप्ट है उसी को फॉलो करते जाना है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हमें सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ऐसा नहीं है, सिंपल सी एक्सरसाइज है।
चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है शो दैट। शो दैट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना था। क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो इसका सेकंड पार्ट कंसीडर किया हमने। साइन 42 डिग्री इंटू सेक 48 डिग्री, फिर प्लस लगा हुआ है बीच में, कॉस 42 डिग्री इंटू कोसेक 48 डिग्री का टोटल रिजल्ट 2 आना चाहिए, ये प्रूव करके लाना है। तो नेचुरल सी बात है, हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। तो एलएचएस हमारी है साइन 42 डिग्री सेक 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री कोसेक 48 डिग्री। अब ध्यान देना है, दो टर्म है हमारे पास यहाँ पे। जो तो पहली टर्म है उसके अंदर एंगल्स कौन से यूज हो रहे हैं? एंगल यूज हो रहे हैं 42 डिग्री एंड 48 डिग्री। तो 42 और 48 का सम आपको पता है 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। सिमिलरली सेकंड टर्म में भी 42 और 40 डिग्री का एंगल है, अगेन दोनों का सम क्या है? 90 है। अब क्या करना है हमने, हमें एक एंगल के टर्म्स में पूरे क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। तो हमने 42 को कंसिडर किया, तो पहली टर्म थी साइन 42 को लिख दिया हमने 90 माइनस 48, सेक 48 एज इट इज छोड़ दिया, प्लस आ गया बीच में। उसके बाद कॉस 42 लिखा था, तो कॉस 42 को लिख दिया 90 माइनस 48 और कोसेक 48 एज इट इज रख दिया। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि साइन 90 माइनस 48 जो है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। साइन 90 माइनस एक कॉस से होता है, तो कॉस 48 बन गया। नेक्स्ट टर्म सेक 48 एज इट इज, बीच में प्लस लगा हुआ था। फिर कॉस 90 माइनस 48 साइन 48 बन जाएगा, और नेक्स्ट टर्म कोसेक 48 एज इट इज रहेगी। अब यहाँ से हमें ध्यान देना है, एंगल्स सारे सेम हो चुके हैं, एंगल का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम इसको जो भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन और कोसाइन होते हैं, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो उनके टर्म्स में पूरा क्वेश्चन एक्सप्रेस होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि कॉस 48 तो एज इट इज रहेगा। जो सेक 48 था इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 48। ये हम सीख के आ रहे हैं कि सेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। बीच में प्लस लगा हुआ था, साइन 48 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऐसे ही रखेंगे। कोसेक 48 को लिखेंगे 1 अपॉन साइन 48, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो ऐसा करने से देखो क्या हुआ, कोसेक कॉस 48 से कॉस 48 कैंसिल हो गया और साइन 48 से साइन 48 कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट टर्म सॉल्व होकर 1 मिल गई और सेकंड टर्म भी सॉल्व होकर 1 बन गई। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो 2 आ गया, जो कि हमें राइट हैंड साइड में भी 2 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जो शो दैट वाले क्वेश्चन है उसमें एक साइड को लेके दूसरी साइड को प्रूव करना होगा, और कंसेप्ट हमारे सेम लगेंगे जो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टर्म्स में। तो क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है कोसेक 68 डिग्री प्लस कॉट 72 डिग्री। अब कैसे करना है इसको, तो हमें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो एंगल्स हैं हमारे उनको 0 से 45 में एक्सप्रेस करो। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि 68 डिग्री हमारा 45 से बड़ा एंगल है और 72 भी 45 से बड़ा एंगल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दोनों एंगल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोसेक 68 जो है उसमें 68 को हम लिखेंगे 90 माइनस 22। आप जानते हैं कि 68 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 22 होता है, तो 90 में से 22 को माइनस करेंगे तो 68 मिलेगा। तो इसका मतलब 68 को हमने ब्रेक कर दिया 90 माइनस 22 और इसको कोसेक को आगे लगे रहने दिया। फिर आता है कॉट 72 लिखा था, तो 72 को हम ब्रेक करेंगे 90 माइनस 18, क्योंकि 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 18 है, तो 90 में से 18 को माइनस करेंगे तो 72 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो पहली टर्म हमें नजर आ रही है कोसेक 90 माइनस 22, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया, ये कोसेक 90 माइनस ए, तो क्या होता है वो सेक ए होता है। तो कोसेक 90 माइनस 22 सेक 22 बन गया। सिमिलरली कॉट 90 माइनस 18, अब कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, tan ए होता है, तो tan 18 बन जाएगा। यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन एंगल जो देख रहे हैं आप 22 और 18 डिग्री, ये हमारे एंगल 0 और 45 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस ऐसा एक एग्जांपल भी हमने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट हैं, इसमें से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में लिखा है फॉर ट्राइंगल एबीसी शो दैट, एक ट्राइंगल एबीसी है उसके अंदर हमें शो करके दिखाना है साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2, ये प्रूव करना है हमें। तो आप देखो कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। तो जो एबीसी ट्राइंगल है हमें पता है कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 होगा। अब हमें जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, आपको ना ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स पे हमेशा ध्यान देना है। तो साइन के एंगल में क्या लिखा है, ए प्लस बी बाई 2, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जो हमारी इक्वेशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, इसके अंदर से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो सी को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो वो 180 माइनस सी बन जाएगा। अब फिर दोबारा से देखो अपने एंगल के अंदर क्या था, ए प्लस बी अपॉन 2, तो हमारी जो इक्वेशन ए प्लस बी वाली है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे,
दोनों तरफ, दोनों साइडों में। तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 180 माइनस सी बाई टू। अब जो राइट साइड में 180 माइनस सी बाई टू है, इस टू को हम अलग अलग कर देंगे 180 और सी के नीचे, तो हो जाएगा 180 बाई टू माइनस सी बाई टू, जो कि किसकी वैल्यू है, a प्लस बी बाई टू की वैल्यू है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो a प्लस बी बाई टू की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 90 माइनस सी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने की पोजीशन में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे साइन a प्लस बी बाई टू, और इसके अंदर जो a प्लस बी बाई टू की वैल्यू हमने निकाली थी उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें नजर आ रहा है, साइन a प्लस बी बाई टू की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस सी बाई टू। और आप सब अच्छी तरह जानते हो कि साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये बन जाएगा कॉस सी बाई टू, क्योंकि यहाँ पे थीटा सी बाई टू कंसिडर करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान से करना है। कभी भी ट्राइंगल ABC अगर मेंशन है तो आपको ये कंसेप्ट जरूर फॉलो करना पड़ेगा कि तीनों एंगल का सम 180 है, और फिर अपने क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको उस इक्वेशन के अंदर से फाइंड आउट करके पुट करेंगे। इसी तरीके से आप क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये टॉपिक अगर रिवाइज करना हो तो आप क्वेश्चन 6 के सारे पार्ट कर लो, सारे हमारे टॉपिक इसके अंदर सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। तो हम क्वेश्चन 6 को करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है इवेल्युएट, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सबसे पहले हमने फोर्थ पार्ट लिया। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है इसीलिए क्योंकि आपने एग्जाम्पल में नहीं किया है इसको। तो फोर्थ पार्ट में लिखा है tan 55 माइनस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए। तो हमें हमेशा ध्यान देना है एंगल्स पर। तो आप देखिए एंगल क्या है इसके अंदर, 55 माइनस ए और 35 प्लस ए। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि 55 माइनस ए और 35 प्लस ए को अगर हम ऐड करें तो आंसर देखो 90 आ रहा है। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब आप जानते हो अच्छे तरह से कि कंसेप्ट ये कहता है कि हमें एक एंगल को पकड़ के दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर देना है। मतलब एक जो एंगल है उसी को हम सॉल्व करेंगे, दूसरे एंगल को एज इट इज रखेंगे। अब ये आपकी चॉइस है आप कौन से एंगल को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, जो tan 55 माइनस ए लिखा हुआ है इसके अंदर 55 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम। अभी हमने ऊपर इक्वेशन में देखा कि दोनों एंगलों का सम 190 है, तो 55 माइनस ए को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 35 प्लस ए। जो 55 माइनस ए और 35 प्लस ए उनका सम 90 है, तो 55 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस 35 प्लस ए। माइनस बीच में लगा हुआ था, कॉट 35 प्लस ए को एज इट इज रखेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। तो पहली टर्म में हमने देखा कि ये बन गया, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये बन गया tan 90 माइनस 35 प्लस ए पूरा थीटा है, इसको थीटा बोलेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखो थीटा 35 प्लस ए पुट कर दिया, सेकंड टर्म एज इट इज आ गई, माइनस कॉट 35 प्लस ए एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये सॉल्यूशन पार्ट है, बड़ा सिंपल सा है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के कभी भी डरना नहीं है। इसका आंसर 0 आ जाता है क्योंकि कैंसिल हो गए। बस एंगल्स को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन का अब हम 7th पार्ट देख रहे हैं। 7th पार्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, लेकिन फिर एक और बार देख लो। कॉट स्क्वायर 41 डिग्री डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 49 डिग्री माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 15 डिग्री लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले एंगल्स पे फोकस करेंगे। तो इसके एंगल्स को देखो, जो पहली टर्म है उसके अंदर है 41 डिग्री और 49 डिग्री, इसका मतलब इनका सम 90 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है उसमें 75 डिग्री और 15 डिग्री है, तो इनका सम भी 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये भी सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि हम जो हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उसमें से एक चीज को सॉल्व करेंगे, तो हम न्यूमरेटर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कॉट स्क्वायर 41 डिग्री जो लिखा था इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 49, मतलब 41 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे। डिनोमिनेटर tan स्क्वायर 49 एज इट इज रखा रहेगा, माइनस ट्वाइस सेकेंड टर्म में -2 को ऐसे लिखेंगे। साइन स्क्वायर 75 जो लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 75 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 15, नेचुरल सी बात है 75 को कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 15 एज इट इज लिखा रहेगा। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है उसको अगर हम देखें तो ये कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो है वो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से घबराना नहीं है, स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, कॉट 90 माइनस से tan होता है, तो tan लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया ऊपर। डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर 49 एज इट इज आएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 एज इट इज, साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, तो साइन 90 माइनस 15 कॉस 15 हो जाएगा, स्क्वायर लगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 15 एज इट इज। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई, देख लो दोनों। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 - 2, और आप जानते हो 1 - 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे हैं। तो 6 के जो पार्ट्स हैं आप उनको अटेम्प्ट करिए सारे, और मुझे अच्छी तरह से विश्वास है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से ईजिली कर लेंगे।
चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 क्या है देखो, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, आपको मालूम है ट्राइंगल अगर दिया होगा तो क्या करना है। और एक और एडिशनल कंडीशन दे रखी है कि 90 डिग्री है बी एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू निकालनी है, सेक ए इंटू साइन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी अपॉन साइन बी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को देखेंगे। तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा, बिल्कुल वही कंसेप्ट पुराना वाला। एंगल भी 90 डिग्री है तो एंगल बी को 90 रख दिया, तो 90 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, आपको मालूम है। तो यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि 90 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस सी की वैल्यू 90 हो गई। ए प्लस सी की वैल्यू 90 हो गई, तो एंगल सी की वैल्यू निकाल लो इसमें से 90 माइनस ए, या फिर एंगल ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 90 माइनस सी। तो हमने एंगल सी की वैल्यू निकाली है 90 माइनस ए। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखो ध्यान से। हमने एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस ए निकाली है, इस कारण से एंगल सी जहाँ पर होगा वहाँ 90 माइनस ए रख देंगे हम। जहाँ भी एंगल सी है पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे, और जहाँ पर एंगल बी है वहाँ पे 90 रखेंगे, क्योंकि एंगल बी 90 दिया हुआ है। तो सेक ए एज इट इज साइन ऑफ सी लिखा था, तो साइन के एंगल में 90 माइनस ए लिख देंगे, सेक ए एज इट इज आ गया, माइनस बीच में लगा हुआ है, टेन ए एज इट इज रहेगा, एंगल ए को टच नहीं कर रहे हम। टेन सी लिखा हुआ है तो टेन सी की जगह पे 90 माइनस ए लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में साइन बी है तो एंगल बी 90 था तो साइन 90 बन गया। आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हो गया। सेक ए एज इट इज साइन 90 माइनस ए को देखो अब ध्यान से, साइन 90 माइनस ए ये जो लिखा हुआ है ये कॉस ए बन जाएगा, कन्वर्जन हो गया। टेन ए हमारा एज इट इज रहेगा, माइन ये टेन एज इट रहेगा, बीच में माइनस लगा हुआ था। टेन 90 माइनस ए क्या बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे कि कॉस ए को मुझे टच नहीं करना है, टेन ए को मुझे टेन को कर सकते हैं, टेन कॉट में किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो सेक ए था पहला वाला उसको 1 अपॉन कॉस ए लिखा हमने, कॉस ए एज इट इज आ गया, बीच में माइनस है, टेन ए को मैंने 1 अपॉन कॉट ए लिख दिया। आप कॉट ए को भी 1 अपॉन टेन ए लिख सकते थे, एक को कन्वर्ट करना है बस, ये ध्यान रखना। टेन ए 1 अपॉन कॉट ए हो गया और इंटू कॉट ए एज इट इज आ गया। यहाँ पर ऐसा करने से क्या हुआ कि देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसके आगे की जो हमारा स्टेप है उसके अंदर 1 माइनस 1 बचेगा और उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन 7 जो है उसमें हमने जो हमारी कंडीशन थी उस कंडीशन को सॉल्व करते हुए जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू को निकाला, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। और सिंगल क्वेश्चन है तो नेचुरल सी बातें इंपॉर्टेंट है। इसको करने से क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी इंक्रीज होती है, जिससे कि कुछ नए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, जो पेपर है उसको अगर एनालाइज किया जाए तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी बुक से नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। मैंने पहले लेक्चर्स में भी बोला है कि आप कंसेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो ट्रेंड है उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का। ये है क्वेश्चन 8। इसमें लिखा है इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए वेयर एंगल ए इज लाइंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और एंगल ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो इक्वेशन दे रखी है या जो कंडीशन दे रखी है उसको सॉल्व करना है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट चूज किया, साइन 90 माइनस 3a इंटू कोसेक 42 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो टर्म जहां पर है उसको टच नहीं करना आपने। तो साइन 90 माइनस 3 एज इट इज रहेगा, कोसेक 42 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, 1 के नीचे चला जाएगा क्योंकि कोसेक यहाँ मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम 1 अपॉन कोसेक 42 डिग्री। और आप अच्छी तरह जानते हो सारे बच्चे कि 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा होता है, तो 1 अपॉन कोसेक 42 साइन 42 बन गया, जो कि किसके बराबर था, साइन 90 माइनस 3a के बराबर था। अब यहाँ पे साइन जो फंक्शन है वो दोनों तरफ साइन है, कोई कॉफिशिएंट नहीं है आगे, तो इसका मतलब एंगल्स उनके इक्वल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। कॉफिशिएंट नेचुरल सी बात है, आपके अभी कोर्स में नहीं होगा, 11th स्टैंडर्ड में जाके कॉफिशिएंट्स भी आएंगे। तो साइन जो है यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहे, वो रिमूव हो गए, क्योंकि साइन थीटा दोनों बराबर है तो उनके एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ से 90 माइनस 3a विल बी इक्वल टू 42 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3a की वैल्यू 90 माइनस 42 हो जाएगी, और 3a फर्दर 48 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी 16। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू 16 डिग्री निकल के आती है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम अपने सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने इस चैप्टर को ख़त्म किया, और इसके साथ ही हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट है वो फिनिश होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे, और ये 10th क्लास के अंदर बेस बनता है हमारा, और 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी काफ़ी है, एक पूरी यूनिट है उसके अंदर। तो हम बेसिकली क्या करते हैं 9th में कि हम 10th के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, और नेचुरल सी बात है कि 9th आपका बोर्ड है, तो आपको यहाँ पर भी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के जितने भी डाउट है या जो भी प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म से सॉल्व हों, और आई होप सारे बच्चों को समझ में भी आ रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स।
और जो भी प्रॉब्लम होती है आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। इसमें कोई भी आपको मतलब हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। एंड like, share and subscribe the channel please, and stay healthy. Thank you very much.